जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सभी साध संगत को जय गुरु जी संगत जी। आप सबका ब्लेसिंग्स फ्रॉम बड़े मंदिर 777 पर हार्दिक स्वागत है, जिसमें गुरु जी महाराज के बहुत ही प्यारे और ब्लेस सत्संग सुनाए जाते हैं। संगत जी, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक करना ना भूलें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जब आप प्रेस करते हो तो आपको जितने भी सत्संग आते हैं, डेली का एक सत्संग जो भी आता है वो आपकी फीड में आसानी से आ जाता है। और संगत जी, अगर आप अपना शेयर करना चाहते हैं शुक्राना, तो सामने जो नंबर शेयर हो रहा है उस पे आप रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। रिकॉर्ड करके जब आप भेजते हैं तो पहले खुद भी सुन लीजिए करें, क्योंकि अगर आपको वॉइस सुनाई दे रही है या नॉर्मल है, तभी वो आगे दूसरों को, जितनी भी हमारी प्यारी संगत है, उनको भी समझ और आसानी से सुनाई देगी। संगत जी, आज का थॉट उस संगत के लिए है जो बेपरवाह होके अपना काम करती है, ठीक है। जैसे किसी चीज की कोई प्रॉब्लम नहीं है लाइफ में, फोन निकाला, चले गए बाहर, तो ना थोड़ा सा इस हफ्ते आप अपने फोन को, या फिर अगर आपने कोई गोल्ड पहना है, इससे आप थोड़ा संभाल कर रखें। देखिए, समाज में बहुत सारे तत्व होते हैं, हमें पता नहीं चलता है। बहुत दिनों से टेलीपैथी गुरुजी की लगातार यही हो रही है कि कोई संगत है जो जब बाहर जाती है, ब्लूटूथ ऑन किया, फोन ऑन किया, तो सुनते सुनते अपने मेट्रो से घर चले गए, घर से मेट्रो में आ गए वगैरह, ऐसे करके चलती है। तो अगर हो सकता है इस बीच आपके फोन को स्नैच किया जाए, अगर आपने गोल्ड की चेन पहनी होती है उसको कोई स्नैच करे, इयररिंग्स को स्नैच करे, तो आपने थोड़ा सावधान होकर चलना है कि जब आप चल रहे हैं तो आपके आसपास, ठीक है, इन योर विसिनिटी, आपके आसपास के लोग जो हैं वो कैसा बिहेव कर रहे हैं, कौन आपको देख रहा है, कौन आपको फॉलो कर रहा है। अंधे होके नहीं चलना है आपने, और अंधे होके कोई काम नहीं करना है, ठीक है। भीड़ में फोन को कभी बाहर नहीं निकालना चाहिए। स्नैचिंग के बहुत केसेस आए हैं, और ये भी आज का सत्संग आप जब सुनेंगे ना, इस सत्संग को बड़ा मत सुनिए। इस सत्संग में जो आंटी जी ने शुक्राना किया ना गुरु जी का, वो एक से एक छोटी से छोटी चीज का शुक्राना किया, और आपको पता चलेगा कि आने वाले दिनों में, इस जुलाई के महीने में आपके साथ भी ये चीज हो सकता है। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए, और अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए। क्योंकि गुरुजी महाराज की टेलीपैथी क्यों होती है, क्यों मैं आपको ये थॉट दे रही हूँ, ताकि अगर ये कष्ट आपके ऊपर आने वाला होगा तो आप बच जाएंगे उस चीज से, है ना। तो ये जो सत्संग मुझे आते हैं, ये गुरुजी महाराज की बहुत ही बड़ी टेलीपैथी होती है, और मैं यही चाहूंगी महाराज जी से, जिसके साथ ये होने वाला है वो पहले ये सत्संग सुन ले। फिर भी एक चीज और, बेशक आपने सत्संग सुन लिया, आपने एक काम जरूर करना है। जब भी आपने घर से बाहर निकलना है, गुरुजी चलो मेरे साथ, और मेरे साथ ही वापस आ जाना, ये बोल के आपको क्या करना है, स्टेप आउट होना है अपने घर से। बाकी गुरुजी महाराज की जो इच्छा होगी वही होगा आपके साथ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना सच्चे पातशाह जी। गुरु जी महाराज जी, हम आपकी संगत कराने के सबसे पहले तो लायक है नहीं, हम शुक्राना करने की बारी आए तो हमें ये नहीं समझ में आता कि हम कैसे शुक्राना करें, और अगर हम शुक्राना कर भी दे तो वो आगे फॉरवर्ड नहीं होता, या मतलब अपलोड नहीं होता। तो गुरु जी महाराज जी, कोई गलती हो, भूल चुकी हो तो माफ़ करना। गुरु जी महाराज जी, बहुत बड़ा शुक्राना मैं करने वाली हूँ कि गुरु जी महाराज जी, आपने ये फ़ोन मेरा बचाया। मेरे फ़ोन की, मैंने जब ये फ़ोन लिया था, ये 1 लाख का फ़ोन था। तो आज जब मैं जा रही थी तो मेरे हस्बैंड से मेरी ना बहस हो गई थी, तो मैं आज अकेले ही वॉक पे गई थी, है। तो गुरुजी का सत्संग भी सुना था। गुरुजी ने बोला था, अब ये हमारे लिए बहुत बड़ा, गुरुजी ने जो पॉइंट बोला है कि हस्बैंड वाइफ की और वाइफ हस्बैंड की, और सब मिलकर एक दूसरे की सेवा करें, और फिर सब मिलकर प्यार से गुरुजी का नाम जाप करें, तो वो सेवा सच्ची सेवा होती है। तो गुरुजी महाराज जी, मेरे को ये फील तो हो रहा था मन में कि हमें आपस में लड़ाई नहीं करनी चाहिए, पर ऐसे सडनली कुछ ऐसे बन जाता है एनवायरमेंट, ऐसा कुछ हो जाता है, मैं इतनी गर्म हो जाती हूँ, और इतना एकदम मैं खुद सोच रही हूँ कि ये मैं मेरी पर्सनालिटी नहीं है जो मैं ये बोल रही हूँ, मैं खुद को रोकना चाह रही होती हूँ कि मेरे को नहीं बोलना, और मैं कुछ भी बोलती हूँ, और मैं उस चीज़ के लिए बहुत माफ़ी मांगती हूँ। गुरुजी, मेरे को माफ़ करना। हाँ, माफ़ी से याद आया गुरुजी, नहीं पहले ये वाला सत्संग पूरा करती हूँ कि गुरुजी, आज मैं जा रही थी तो 2 बाइक पे लड़के आए, और वो पीछे से आए मेरे, और उन्होंने मेरा फ़ोन छीनने की कोशिश करी एक ने। तो मैं जब फ़ोन चला रही थी, मैं कोई वीडियो देख रही थी समथिंग, है ना, तो मेरे कान में ब्लूटूथ लगा हुआ था, मैं आराम से फ़ोन को बस मैं चेक कर रही थी कि इस फ़ोन को ना मैं क्या कहते हैं, वीडियो को ऑन करके पॉकेट में रख लूंगी और ये वीडियो सुनती रहूंगी, क्योंकि बाहर जाके स्क्रीन तो दिखती नहीं है, बस सुनाई देता है, तो ब्लूटूथ चल ही रहा था। तो मैं रखने ही जा रही थी, तो मैंने निकाला ही था, बस मेरे को 2 मिनट हुए होंगे, वो पीछे से पता नहीं कहाँ से आए, और मेरे फोन पे लिटरली मैंने उसका हाथ देखा, उसने छीनने की कोशिश करी, पर उसका हाथ फिसल गया, या उसकी पकड़ नहीं बन पाई, या पता नहीं क्या हुआ। गुरुजी महाराज जी से मैं जब बाहर गई थी ना, तो ये चीज़ बहुत अच्छी होती है कि हम गुरुजी महाराज जी के आगे मत्था टेक के जाएं, हम बोले गुरुजी महाराज जी साथ चलो, अंग संग रहना, साथ ही वापस आना, और गुरुजी यहाँ पे भी आप ही ध्यान रखना घर पे,
मतलब हम जब जा रहे हैं बाहर तो पीछे से भी गुरुजी ध्यान रखें और साथ भी हमारे रहें और साथ ही वापस आए। मैं ये बोल के गुरुजी को गई तो मैंने देखा कि इसका इतना फायदा हुआ कि आज ही मेरा फोन जो है चोरी होते होते बचा। और मैं रास्ते में जा रही थी तो मैं सोचते सोचते ये बोल रही थी कि कितनी बड़ी बात है। मतलब कहने को तो मैं न्यू फोन लेने का सोच रही थी कि नया फोन ले लेते हैं ये वो, पर आप ये देखो ना, अगर ये चोरी हो जाता है कुछ हो जाता तो कितना ही मेरे को बुरा भी लगता। पर मैं अब बुरा नहीं लगता, अब लगता कि जो हुआ गुरुजी की मर्जी से हुआ तो कोई बात नहीं। पर ये जब क्या पता ये नहीं होना था, पर किसी की गलत मंशा थी, पर गुरुजी साथ थे तो उसने उसका हाथ मैंने पूरा मेरी स्क्रीन पे पूरा हाथ रखा हुआ देखा है। मतलब वो मेरे को अभी भी मोमेंट भूल नहीं रहा। जैसे मेरी नजर फोन पे ही थी तो मैंने जैसे ही फोन पे किसी का हाथ आया छीनने के लिए, पर उसका हाथ ऐसा हुआ कि उसकी पकड़ नहीं बन पाई फोन पे, जैसे कि गुरुजी महाराज जी ने उसकी पकड़ बनने ही नहीं दी। ऑफ कोर्स गुरुजी ने ये रोका और मेरा फोन चोरी होते होते बचा। और गुरुजी महाराज जी बोल भी रहे थे कि नुकसान कुछ होने वाला। मैंने कहा गुरुजी महाराज जी आपके होते हुए कोई नुकसान नहीं होगा। मेरे को जब भी ऐसे कोई मैसेज आते हैं मैं तो ये बोल देती हूँ गुरुजी जब आप हो तो कहाँ से कुछ भी हो सकता है। मैं तो उसी टाइम जैसे भी कोई भी अगर लगता है ना कि कोई नेगेटिव मैसेज गुरुजी के द्वारा कोई और सेंड कर रहा है, गुरुजी हमारे कभी भी ऐसे नेगेटिव नहीं बोलते थे, है ना। अगर कभी मैसेज नजर में पड़ भी जाए ना तो एक बार गुरुजी से बस ये बोल दो, इससे क्या होता है आपने गुरुजी को याद भी कर लिया और वो मुसीबत आपके पास आएगी भी और निकल भी जाएगी गुरुजी के महाराज जी की वजह से। तो अगर जैसे कभी ऐसा होता है ना कि तेरे ऊपर ये कुछ आने वाली मुसीबत कुछ भी हो तो सीधा ये बोलो मन में गुरुजी को ओम नमः शिवाय शिवजी सदस्य ओम नमः शिवाय गुरुजी सदस्य। ऐसे एक या दो बारी मंत्र जाप करके बोलो गुरुजी महाराज जी आपके होते हुए कुछ नहीं आ सकता। मुझे ये पूरा यकीन है कि कोई भी गलत चीज गलत शक्ति कुछ भी हमारे आसपास नहीं आ सकती। तो कभी भी देखो मुसीबतें आती हैं, हमारा गलत टाइम आता है, हमारे गलत कर्म आगे आगे जाते हैं। जरूरी नहीं हर बार किसी ने ब्लैक मैजिक कर रखा। मेरे भी माइंड में कभी कभी ये चीजें मैसेज पढ़ पढ़ के ना यही सब गंद आता रहता है। तो मैं कहती हूँ गुरुजी महाराज जी अगर कोई गलत कर भी रहे ना प्लीज उसको सद्बुद्धि दो और वो ऐसा ना करे, उसे ऐसी अकल दो और वो ऐसा कर भी ना पाए। उसको ऐसे समझ दो कि तूने ऐसा करा ना उसके साथ, इसलिए मैं तेरे साथ ऐसा कर रहा हूँ, तेरे साथ ऐसा इसलिए हुआ है, ताकि उसको समझ आ जाए और फिर वो खुद ही रुक जाए कि नहीं अगर हम किसी के साथ ऐसा करेंगे तो हमारे साथ डबल गंदा होगा, तो वो लोग समझ जाएं। तो मैं ऐसे बोल के और गुरुजी का मंत्र जाप करके गुरुजी पे छोड़ देती हूँ। अगर हम पूरी तरीके से गुरुजी पे छोड़ देते हैं, उनके लिए हमारे मन में कोई भी गलत भावना नहीं होती, हम कुछ भी गलत उनके लिए नहीं बोल रहे होते और कभी भी हम उनके सामने जाते हैं तो अपनी गुरुजी से प्रोटेक्शन मांगे जाते हैं कि गुरुजी हम वहां जा तो रहे हैं पर हमें पूरी तरह से हमारी शील्ड बन के आप प्रोटेक्ट करना। और मन में बस मंत्र जाप करते रहो। इससे क्या होगा आप उनकी वाइब्रेशन से कनेक्ट होगे नहीं, आप गुरुजी की वाइब्रेशन से कनेक्ट रहोगे, आपके ऊपर उनका कोई असर होगा नहीं, आप खुश रहोगे और उनको समझ ही नहीं आएगा यार ये कैसे इतना वो कर रही है, कैसे इतना खुश रह रही है, अभी इसको कुछ क्यों नहीं होता। उनको यही बस क्वेश्चन रहेगा और आप बोलना जय गुरुजी की, जय गुरुजी की, शुक्राना गुरुजी का, शुक्राना गुरुजी का, बस आप ये बोलना और आप उस माहौल को एंजॉय करना फुल। तो गुरु और मैं संगत जी से ना एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि हम जब गुरुजी का शुक्राना करते हैं ना, आप पुरानी संगत का शुक्राना प्लीज 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 सुनिए। उसने वो सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की महिमा कि गुरुजी इतने प्यार से उन्होंने ऐसे कर दिया, गुरुजी ने ये बताया, गुरुजी ने ये कर दिया, ये बोलते हैं। और आजकल के संगत जो है सत्संग किस तरह से कर रही है, गुरुजी मेरे पति तो मुझे ये कर रहे हैं, गुरुजी ये हो रहा है, गुरुजी ऐसा क्यों हो रहा है, गुरुजी आप ही देखो, गुरुजी ये है कि आप ये जो आपकी बातें हैं, आपकी बॉन्डिंग है, आपकी घर की बातें, आपकी पर्सनल बातें, ये आप गुरुजी से अकेले में बोलिए, ना कि ये सत्संग में बोलिए। सत्संग में आपको क्या बोलना है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि एक फोन चोरी होते होते बच गया, है ना। ये हमें प्यार, अपना भाव, अपनी भावना प्रकट करके ऐसे गुरुजी के आगे सत्संग में रखनी है जैसे कि कोई भी सत्संग सुने तो वो कहे हुए कि ये कौन है जो गुरुजी इतनी महिमा कर रहे हैं अपने संगतों को, मतलब कि हर टाइम रक्षा करते हैं और हर टाइम संभालते हैं। तो गुरुजी महाराज जी मुझे पता है आपने मुझे एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी दी थी। मेरा गुरुजी ने इतना अच्छी अपॉर्चुनिटी दी थी और उस अपॉर्चुनिटी में मैंने गुरुजी को इतना याद किया था कि गुरुजी के मेरा 2 एग्जाम है इसमें, तो गुरुजी ने पहला एग्जाम भी क्लियर करा दिया। मुझे लगा नहीं होगा क्लियर, तो मेरा पहला एग्जाम क्लियर हो गया तो दूसरे एग्जाम की बारी आ गई कि उसके मेंस में मेरे को बैठना था। तो मैंने कहा मेंस भी कहाँ से हो जाएगा मेरा क्लियर, मेंस भी मेरा क्लियर हो गया। अब उसके बाद मेरे 3rd राउंड की बारी थी तो मैंने कहा मेरा 3rd भी कैसे हो जाएगा। तो पर मेरा ना मैंने ऐसे करके ना मतलब कि कैसे होगा कैसे करके खुद को इतना गलत वो फील कराया। तो गुरुजी महाराज जी भी हमें अपॉर्चुनिटी देते हैं तो हमें उनकी ही अपॉर्चुनिटी की बहुत लाज और बहुत सम्मान करना चाहिए। मैंने नहीं करा, मैं उसकी गुरुजी महाराज जी आपकी पूरी संगत के सामने मैं ना कान पकड़ के माफी मांगती हूँ कि मैंने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी जिसके लिए लोग रोते हैं, जिसके लिए कितनी कितनी मेहनत करते हैं, मैंने खो दी। गुरुजी महाराज जी प्लीज 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 आप मुझे एक और मौका दो और एक और मौके से आप ही मुझे पास कराओ, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा गुरुजी महाराज जी आप ही हमारी रक्षा करेंगे, आप ही हमें सही रास्ते पर चलाएंगे, आप ही हमें सही चीज देंगे जो हमारे लिए सही है। गुरुजी महाराज जी मुझे पता है मैंने बचपने में गलत चीज से वो अपॉर्चुनिटी खो दी, पर गुरुजी महाराज जी एक और मेरे को आप बख्शो अपॉर्चुनिटी। ये मेरी अरदास है आपसे इस सत्संग के थ्रू। और गुरुजी महाराज जी हमारा बहुत कल्याण करते हैं। अब इस सत्संग में भी देखो कितना बड़ा मैंने सत्संग बताया कि गुरुजी महाराज जी ने क्लियर कराया था मेरे एग्जाम में, तो साफ बोल रही हूँ। सेकंड में मेरे गुरुजी ने करवाया था, फिर 3rd में मैं इतनी ज्यादा बोलने लगी कैसे होगा, तो वो ऑफ कोर्स नहीं हुआ फिर। तो इसलिए हमें नेगेटिव नहीं बोलना, हमें हमेशा पॉजिटिव बोलना है कि हाँ ये होगा और गुरुजी ने ही कराना है और गुरुजी ने ही कराया है। और जैसे ही कोई काम हो जाए तब गुरुजी को आके शुक्राना करना है। हमें कभी भी वो सत्संग की वो हेडलाइंस नहीं पढ़नी कि गुरुजी ने बोला कि जल्दी से ये काम हो जाए, नहीं। वो सत्संग की हेडलाइन से अगर आपको मिला है वो मैसेज, फील पॉजिटिव कि गुरुजी की आपको इतनी प्यारी। और हाँ अभी सुनो, वो फोन चोरी होने वाला था ना, फिर मैं जैसे ही मैंने कहा गुरुजी का शुक्राना तो करना बनता है, तो फिर मैं ना गुरुजी को मन शुक्राना करी जा रही थी। और ये शुक्राना भी गुरुजी के उसी चीज के लिए कि शुक्राना गुरुजी आपने मेरा नुकसान होने से बचाया। देखिए मैंने
मैंने नहीं जानती कि मैं ये खो देती फ़ोन और फिर मैं नया लेने भी वाली थी, पर दुख तो होता ना कहीं ना कहीं, तो गुरुजी उतना सा भी दुख नहीं आने देते। फिर मैंने कभी भी अपने इस एरिया में मोर नहीं देखे, मैंने 2 मोर एक साथ किसी की छत पे देखे यहाँ पे, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग्स है। फिर एक और मोर देखा मैंने, और वहीं उसी एरिया में देखा जहाँ पे मेरा फ़ोन चोरी होने वाला था। अब आप ये बताओ कि गुरुजी हर टाइम है, ये स्टैंप लगा के ले लो मेरे से कि हमारे आसपास हमारी हर चीज़ में, हमारे हर डिसीजन में गुरुजी हैं। हमें फील किस लिए नहीं होता, क्योंकि सब चीज़ें सही चल रही होती हैं, सब चीज़ें अच्छे से चल रही होती है, और फिर हमें ऐसे लगता है कभी कभी कि गुरुजी आप तो हो ही नहीं। क्यों? क्योंकि कुछ लड़ाई हो रही है, कुछ सही से नहीं हो रहा। अब आप ये देखो, गुरुजी हैं तब हमारे ऊपर 10% या 20% लड़ाई हो रही है, नहीं होते तो वो तो चीज़ पता नहीं क्या ही खत्म हो रही होती है, हमसे क्या हो रहा होता है। यहाँ पे दुनिया में लोगों के ऊपर पता नहीं कितना कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कोई कुछ केस में है, कोई किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, किसी के पास कुछ नहीं है, पर आप देखिए ना, आपको गुरुजी ने एक इतनी अच्छी शील्ड में प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है, जिसमें से हम लोगों को गुरुजी इतने प्यार से निकालते हैं, प्यार से रखते हैं कि हम बाहर की दुनिया से उनके उसमें ना आए, बहकावे में ना आए, बस गुरुजी के नाम जाप में रहें। और आपस में किसी के लिए सबसे बड़ी पता है क्या बात होती है, गुरुजी ने ना लॉ ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड का ना बुक पढ़ने को बोली थी, है ना, लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड, तो ना उसमें भी ये बताया हुआ है आपके मन के अंदर जो भावनाएं होती है ना, फॉर एग्जांपल मैं कुछ काम कर रही हूँ और मैं वो काम कर रही हूँ कि मैं अगर ऐसे काम करूंगा ना तो मेरी मम्मी मेरे को देखेंगे और मेरी मम्मी मेरी तारीफ करेंगी और वो मेरे से खुश हो जाएंगी और वो फलाने बंदे से खुश होंगी, तो ये मेरे अंदर गलत भावना है। अगर मैं उस काम को इसलिए करूँ कि मैं ये कोई काम करना चाहिए, मैं उनकी बेटी हूँ और ये मेरा कर्तव्य है, ये सोच के अगर हम कुछ काम करें तो इट विल बी अ वेरी 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 गुड थिंग कि गुरुजी उस चीज की भावना को देखते हैं हमारे अंदर कि हम क्या इंटेंशंस लेके पर्टिकुलर काम कर रहे हैं। चाहे हम किसी के लिए कोई काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कुछ हम किसी गरीब को भी आगे बढ़ के कुछ सोचते हैं कि गुरुजी महाराज जी की वजह से आज ये हम इस लायक हैं तो कुछ कर सकें, तो वो हम इंटेंशन या फोटो खिंचवा रहे हैं, वो नहीं, बस इंटेंशन कि हमें किसी को पता भी ना चले और वो काम हो भी जाए और बस ये लगे कि गुरुजी महाराज जी, और हम लास्ट में ये बोले गुरुजी महाराज जी मुझे इस लायक समझने के लिए शुक्राना, क्योंकि जो दिया है गुरुजी का दिया हुआ है, वो अगर हम खा भी रहे हैं या हमारे द्वारा किसी और को भी मिल रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की ही वजह से है। गुरुजी ही हमें इस लायक बनाते हैं और बनाए रखें। गुरुजी इतना देना कि मैं सबकी हेल्प कर सकूं और मेरे अंदर कभी घमंड ना आए और मैं हमेशा आपके नाम जाप से जुड़ी रहूं, मैं यही मांगती हूँ। और सब खुश रहें, सब में हमारे आपस में प्रेम भावना बनी रहे, सुख शांति बनी रहे और सत्संग आप करवाते रहे और अपने दर्शन देते रहे। मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ गुरुजी, बहुत प्यार करती हूँ और सब लोग आपको बहुत प्यार करते हैं। और गुरुजी पे विश्वास बना के रखिए, क्योंकि जो हो रहा है ना बहुत अच्छा हो रहा है। सोचिए पता नहीं दुनिया में तो क्या क्या हो रहा है, पर हम गुरुजी की शरण में है तो हमारे साथ गुरुजी ने बचा के रखा है, तब जाके इस चीज से हम बचे हुए हैं, सब चीजों से। और अगर कोई सी चीज से आपको किसी पर्सन से किसी से भी डर लगता है ना, बस गुरुजी का नाम जाप करते रहिए। आप उसकी वाइब्रेशन से कनेक्ट मत होइए और सीधा बोलिए आई डू नॉट वांट टू कनेक्ट विद योर वाइब्रेशन, मतलब मैं तुम्हारी वाइब्रेशन से, मैं तुम्हारे से कनेक्ट नहीं होना चाहती, मैं मेरे गुरुजी मेरे को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, मेरे गुरुजी मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आई एम वेरी मतलब कि या तो ये बोलो कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ और मेरे गुरुजी हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करते हैं, गाइड करते हैं, ये सुबह उठ के बोलो और मंत्र जाप करना शुरू कर दो, बस देखिए लाइफ कितनी अच्छी हो जाती है। और शुक्राना 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 गुरुजी महाराज जी, बजरंग बली से भी जोड़ने के लिए शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना, सबके ऊपर अपनी कृपा बरसाना, सबका भला करना, साथ में हमारा भी करना। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, बाबा गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साई, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साई, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना सच्चे पातशाह जी।